नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगमों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। महापौर और अध्यक्ष का आरक्षण रायपुर के साइंस कॉलेज परिसर में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में लॉटरी सिस्टम से किया गया है। इस बार 5 नगर निगमों में महिला मेयर चुनी जाएगी। रायपुर से सामान्य वर्ग की महिला मेयर का चुनाव लड़ेंगी। रायपुर के अलावा कोरबा और वीरगांव सीट भी सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित हो गई है। वहीं दुर्ग में ओबीसी महिला को मौका मिलेगा, जबकि रिसाली नगर निगम में एससी महिला महापौर होगी। तो लगातार जो है छत्तीसगढ़ में निगम चुनाव की जो सुगबुगाहट है और इसी को लेकर जो आरक्षण प्रक्रिया लगातार फिक्स करने को लेकर विपक्ष जो है आरोप लगाती रही है। और अब जो है लॉटरी सिस्टम के जरिए जो है महापौर इन्हीं निगमों को लेकर जो है 14 नगर निगम है छत्तीसगढ़ में, उनमें से 5 पर जो है महिला प्रत्याशियों के लिए जो है आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। लॉटरी सिस्टम के आधार पर यह प्रक्रिया पूरी की गई है। तो रायपुर जो है सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। तो ये बड़ी खबर है, जहां पर 3 पर सामान्य, 1 पर ओबीसी और 1 पर एससी महिला महापौर चुनी जाएंगी। तो बता दें, जो आरक्षण की प्रक्रिया तय हुई है महापौरों को लेकर, उसमें रायपुर, कोरबा और वीरगांव में सामान्य महिला मेयर के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि 2 अन्य जो नगर निगम हैं उनमें 1 ओबीसी के लिए और 1 एससी महिला के लिए आरक्षित की गई है। तो देख सकते हैं कि आरक्षण की प्रक्रिया जो है लगभग पूरी कर ली गई है महापौरों के लिए। और 14 नगर निगम से 5 नगर निगम पर महिला महापौर चुनी जाएगी, जिसमें रायपुर में सामान्य महिला के लिए यह पद आरक्षित किया गया है। लॉटरी सिस्टम से ये प्रक्रिया पूरी हुई है। तो वीरगांव में सामान्य महिला, दुर्ग में ओबीसी महिला, भिलाई में सामान्य महिला, बिलासपुर में ओबीसी, रायगढ़ में एससी और धमतरी सामान्य महिला की आरक्षित की गई। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज थी। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये दीनदयाल ऑडिटोरियम की तस्वीरें हैं राजधानी रायपुर की, जहां पर 14 नगर निगमों के महापौर के लिए प्रक्रिया संपन्न हुई है। इस प्रक्रिया में 5 नगर निगम पर महापौर यानी महिलाओं के लिए प्रक्रिया आरक्षित की गई है और सामान्य वर्ग के लिए रायपुर आरक्षित किया गया। साथ ही बात किया है तो वीरगांव में भी सामान्य महिला होगी, साथ ही धमतरी के लिए भी सामान्य महिला के लिए सीट आरक्षित की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कुलभूषण लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, बात की जाए, लंबे समय से छत्तीसगढ़ में निकाय की प्रक्रिया जो चल रही थी, अब आरक्षण प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। 14 नगर निगम में से 5 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। आखिर क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, बड़ी एक बार बहुत ही अलग बात है, क्योंकि पहले से इस चीज की सुगबुगाहट तो पहले से तय थी कि इस बार जो है वो महिला को है जो इस बार महापौर की जिम्मेदारी यहाँ पर दी जाने वाली है। इसकी जो है पहले से ही सुर्खियां जो बनने लगी थी। और जो इस बार लॉटरी प्रक्रिया हुई है, जो आरक्षण प्रक्रिया जिस हिसाब से इस बार की गई है कि आम जनता को इस बार बुलाया गया, और पहले तो इस चीज को लेकर काफी विवाद जो स्थिति हुई थी। काफी विवाद होने के बाद जब अधिकारियों ने आम लोगों के बीच से, पब्लिक के बीच से जब लोगों को उठाकर निष्पक्ष तरीके से जब वहां पर आरक्षण की जो प्रक्रिया पूरी की, लॉटरी प्रक्रिया जो उस तरह से की, उसमें ये चीजें साफ हुई कि धीरे धीरे करके जो महिला आरक्षित जो इस बार में किया गया था, तो रायपुर के लिए इस बार जो है वो महिला सीट आरक्षित यहाँ पर की गई है। और यकीनन तौर पर एक बड़ी नई चीजें हमको इस बार देखने को मिलेगी, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर जो है वो महिला है और बहुत समय के बाद राजधानी रायपुर में कोई महिला महापौर यहाँ पर होने वाले हैं, सामान्य महिला को यहाँ पर मिला है। तो एक नया बदलाव है। 2014 के बाद से चुनाव नहीं हुए थे। 2014 के बाद से जो है अब जो प्रक्रिया है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों के साइड से ही ये चीजें उन्होंने साफ कर दिया है कि वो पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। जहां कांग्रेस का कहना है कि हम ज्यादातर जगहों के निगम चुनावों और निकाय चुनावों में हमारी सरकार है, बहुत अच्छे से काम चला रहे हैं और 2014 के नतीजों को हम एक बार फिर से लेकर आएंगे। 15 सालों से लगातार यहाँ पर कांग्रेस जो है वो नगरीय क्षेत्रों में उनका राज यहाँ पर रहा है। तो इस बार भी कांग्रेस जो है वो पूरी तरह कॉन्फिडेंस है, पूरी तरह से दावे जो है वो कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा जो है उन्होंने पहले ही नगर निगम महापौर के तौर पे मिनल चौबे का नाम आगे कर दिया है। मिनल चौबे के जयकारे जो है वो महापौर के नाम से लगने भी शुरू हो गए हैं। यानी दोनों ही पक्षों की अगर बात करें तो दोनों ही तरफ से पूरी तरह से उत्साह वहां पर देखने को मिल रहे हैं।
अब ये देखना होगा कि क्या इसका नतीजा होता है, क्या महिला कितना कारगर ये होता है, कितनी जो सूझबूझ के साथ अभी जो भाजपा का लगभग क्लियर है कि वो मिनल चौबे को आगे कर रही है, कांग्रेस किस महिला को यहाँ पर आगे करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब बड़ा सवाल कुलभूषण यही है कि महिलाओं की तरफ से मिनल चौबे का नाम जो है बीजेपी के सामने तरफ से सामने आया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से यह कयास लगाया जा रहा था कि आजाद डेवर को दोबारा मौका दिया जाएगा। लेकिन अब महिला जो है आरक्षित हुई है रायपुर महापौर की सीट, ऐसे में कांग्रेस के लिए एक महिला प्रत्याशी को तलाशना क्या जद्दोजहद होगी, मुश्किल भरा काम होगा, या कांग्रेस की नजरों में पहले से कोई महिला कैंडिडेट है जिसको वो चुनाव में उतार सकती है रायपुर से? देखिए, अभी तक कांग्रेस से किसी चीज का भी नाम तो उसमें शामिल नहीं आया। जब हमने बात की कांग्रेस प्रवक्ताओं से भी वहां पर बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ में कई ऐसी महिलाएं हैं जो समाज के लिए कार्य कर रही हैं, निरंतर समाज के लिए वहां पे कार्य कर रही हैं। अब हमें महिलाओं की कमी नहीं है। और इस बार अगर मैं बात करूं तो राजधानी रायपुर के लिए भी उन्होंने कहा है कि हमारे पास में महिला है जो समाज के लिए काम कर रही है, और हमारी एक मीटिंग होगी, हमारी बैठक होगी, जो निर्णय लिया जाएगा जो निर्णय लिया जाएगा उसका हम पूरा पालन करेंगे। अब ये देखना है कि चूंकि आज आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिस चीज का इंतजार था, अब क्या मीटिंग में तय होते हैं, क्या चीजें, नए समीकरण किस हिसाब से बनते हैं, क्योंकि अब तक कांग्रेस ने भी पूरी तरह नहीं सोचा था कि महिला आरक्षित होगा। लेकिन अगर महिला हुआ है तो उसको लेकर क्या समीकरण अब बनाए जाएंगे और किस तरह से आगे आने वाले चुनाव में किस तरह से कांग्रेस जो है वो मैदान में उतरेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि भाजपा ने ये तो कहा कि पिछले 5 वर्षों में जितने भी चुनाव हुए हैं उन सभी चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है, और इसके साथ ही इस बार के नगर निगम चुनाव में भी भाजपा इस बार जीत का बड़ा दाव यहाँ पर रखने वाली है। तो अब ये देखना होगा कि कांग्रेस कौन सी वो महिला है जिसका नाम वो सामने लाती है। चलिए कुलभूषण, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये खबर जो है छत्तीसगढ़ से थी, जहां पर 14 नगर निगम में से 5 नगर निगमों पर आने वाले निकाय चुनाव में महिला उनका कब्जा होगा। कुछ जन सामान्य की तरफ से कुछ आपत्तियां आई थी, उन आपत्तियों का निराकरण करके और जो भी सीटें आई, जो भी आरक्षण हुआ है वो मीडिया के माध्यम से और सबके माध्यम से सबको पता चली। सबसे अच्छी बात आई कि जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स थे, जो जन सामान्य से जनप्रतिनिधि थे, उनकी आपत्तियों का उनके सेटिस्फेक्शन से और जो नियम होता है, जो नियम आरक्षण के नियम होते हैं उनके अनुसार उनका आपत्ति का निराकरण किया गया। नगर पालिकाओं का अभी कार्यवाही जो है अभी चल रही है और उसकी प्रक्रिया भी हम लोगों ने पीपीटी के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से कि कौन से नियम है, किन नियमों में बदलाव आया है, SC ST का पॉपुलेशन कैसे हम संकेंद्रण के आधार पे लेते हैं, OBC का कैसे हम लोग लॉट के आधार पे लेते हैं, और OBC की जनसंख्या जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग है उसके आधार पे, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें और बहुत सारे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल टेस्ट कंप्लायंस में रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं था। तो इन सारी प्रक्रियाओं को बताते हुए, सभी स्टेक होल्डर्स को संतुष्ट करते हुए प्रक्रिया बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। सकते हैं रायपुर के लिए महापौर की का जो नियम है वो आ चुका है, और बता रहे हैं कि इस बार जो है वो महिला आरक्षित किया गया है। और जैसे ही रायपुर महापौर के लिए महिला आरक्षित किया गया है, यहाँ पर जो भाजपा है उनके यहाँ पर मिनल चौबे जिंदाबाद के जो नारे हैं वो लगने शुरुआत कर दिया गया है। भाजपा ने पहले तय कर लिया गया कि इस बार जो है मिनल चौबे जो है वहाँ की महापौर रायपुर की ओर में यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही हैं। जो नारे हैं आप लगा सकते हैं कि भाजपा की ओर से किस तरह से खुशी है, जो यहाँ पर देखा जा सकता है। रायपुर महापौर के दौर से देखिए, बहुत प्रतीक्षित हमारा इंतजार था, और कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज को शिद्दत से मांगते हैं तो पूरी प्रकृति उसका साथ देती है। रायपुर शहर वासियों को बहुत दिनों से इंतजार था कि महिला महापौर, महिला रायपुर का नेतृत्व करे, और आज वो दिन आ गया है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से एक महिला महापौर रायपुर शहर को मिलेगी। बहुत समय से इंतजार था। महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं रहती है जिसे महिला ही समझ पाती है, इसलिए हमको महिला महापौर का इंतजार था, और अंततः वो संभव हो गया। तो देखिए किस तरह से लंबे समय से महिला महापौर का इंतजार था, और आखिरकार जो है वो रायपुर को महिला महापौर यहाँ पर मिलने जा रहा है। तो उसको लेकर भाजपा में काफी उत्साह है, भाजपा ने काफी पूरी तैयारी कर ली है। अब ये देखना होगा कि जो आगे जाके जो रिजल्ट है वो रायपुर, राजधानी रायपुर का क्या रहने वाला है। कैमरामैन योगेश के साथ मैं कुलभूषण सिंह, अनादि टीवी रायपुर। कुछ